इस डेरिवेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स पॉइंट बताना चाहता हूं जो कि इस डेरिवेशन में इस्तेमाल किए जाएंगे और ये बेसिक्स आपको याद ही होने चाहिए। पॉजिटिव प्लेट के कारण हम मान लेते हैं हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 है। निगेटिव प्लेट के कारण जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी E2 बेटा कुछ इसी तरीके से होगी, क्योंकि निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज की तरफ होती है और पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज से दूर जाती है। श्री राधे बच्चों, स्वागत है आपका इस डेरिवेशन सीरीज में। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यह डेरिवेशन एग्जाम में काफी पूछा जाता है और साथ ही साथ यह डेरिवेशन बहुत ही आसान है, बशर्ते कुछ कंडीशंस हैं जो कि आपको याद रखनी पड़ेंगी। इस डेरिवेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स पॉइंट बताना चाहता हूं जो कि इस डेरिवेशन में इस्तेमाल किए जाएंगे और ये बेसिक्स आपको याद ही होने चाहिए अगर आप चाहते हो कि ये पार्टिकुलर डेरिवेशन आपको एकदम सिस्टमैटिक और बहुत अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बेसिक्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट ये है कि अगर कोई आपके पास इनफाइनाइट लॉन्ग या बहुत ही बड़ी छोटी मोटी पतली कैसी भी एक चार्ज प्लेट है, उसके कारण किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है वो आता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जहां पे सिग्मा हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है और एप्सिलॉन नॉट हमारा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। अगर वहीं पे जो स्पेस है किसी डाइलेक्ट्रिक से फिल्ड कर दिया गया या एयर के अलावा कुछ और है तो वहां पे एप्सिलॉन नॉट की जगह हम के एप्सिलॉन नॉट ले लेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला जो है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी का। सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो फार्मूला होता है चार्ज अपान एरिया होता है, यानी पार्टिकुलर प्लेट पे कितना चार्ज है डिवाइडेड बाई उस प्लेट की कितनी एरिया है। तो दूसरा फार्मूला इस डेरिवेशन में हमारा ये इस्तेमाल किया जाएगा। और जो तीसरा फार्मूला है इस डेरिवेशन में हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं वो है E इक्वल टू वी बाई डी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई दो पॉइंट हैं आपके पास जिनके बीच की डिस्टेंस L है और उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है और वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैपिटल E है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस और उस लेंथ का जो एक रिलेशन बनता है V बाई L, और यहां से हम लोग कह सकते हैं V इक्वल टू E इंटू L। ठीक ना। नेक्स्ट हमको जो याद होना चाहिए कैपेसिटेंस का फार्मूला। कैपेसिटेंस का जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है C इक्वल टू Q बाई V। क्यों, यहाँ पे भी हमारा चार्ज ही होता है, V हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है और C हमारा कैपेसिटेंस होता है। तो इतने सारे बेसिक्स हमको याद होने चाहिए। इन बेसिक्स का इस्तेमाल हम इस पार्टिकुलर डेरिवेशन में करेंगे। ये पिछले चैप्टर के ही फॉर्मूले हैं जो कि यहाँ पे इस्तेमाल किए जाएंगे। अगर आपको ये फॉर्मूले ऑलरेडी याद हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी याद हैं तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो चलिए फिर ये डेरिवेशन हम शुरू करते हैं। किसी भी डेरिवेशन को शुरू करने से पहले हमको एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि वहां पे 4 लाइन हमको अंग्रेजी जरूर लिखना है, जरूर मेंशन करना है। अपने ज्ञान चक्षु केंद्रों को खोलते हुए आप यहाँ पे 4 लाइन इंग्लिश लिख लेंगे, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूं क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं। अब बात आती है कि ऐसी कौन सी अंग्रेजी यहाँ पे हमको लिखनी होती है। तो सिंपल सा, जो आप इस पार्टिकुलर डेरिवेशन में जो पैरामीटर्स यूज करने वाले हैं, जैसे कि हमने ऐसा मान लिया कि कोई एक प्लेट है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और एक प्लेट पे चार्ज प्लस क्यू है, दूसरे प्लेट पे चार्ज माइनस क्यू है और उनके बीच की डिस्टेंस हमारी स्मॉल डी है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी कैपिटल ही है। यही सारी चीजें आपको यहाँ पे इंग्लिश में मेंशन कर देना है, वो भी लेट अस कंसीडर फलाना एंड ढमकाना, जो भी आ रहा है दबा के लिखते चले जाओ, ठीक ना। तो आपसे उम्मीद कर सकता हूँ 4 लाइन अंग्रेजी आप लिख लेंगे। अब इस डेरिवेशन में अंग्रेजी की तो बात हो गई, अब इस पार्टिकुलर डेरिवेशन में हम लोग गणित की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लिखें कि सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारा क्या होता है तो इसको हम सिग्मा से दिखाते हैं। अगर पहले प्लेट पे बात करें तो Q बाई A हो जाएगा और दूसरे प्लेट पे हमारी जो होगी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू माइनस Q बाई A। लेकिन हम मैग्नीट्यूड वाइज इसमें बात करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में, इसलिए निगेटिव साइन से हमको कोई विशेष लेना देना नहीं होगा। और एक बात हमको जो इस डेरिवेशन में याद रखनी चाहिए वो ये बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ होती है, ये ऐसा नियम होता है। इस डेरिवेशन में एक और बात ध्यान देने वाली है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी बाहर की ओर होती है वो जीरो आती है दोनों साइड, यानी कैपेसिटर के दोनों साइड जो बाहर का रीजन है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या आएगा, जीरो आएगा। बस इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी एग्जिस्ट करेगी तो कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच में ही एग्जिस्ट करेगी। तो अब हमारा अगला टारगेट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है। अगर हम बात करें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स हमारा क्या होगा, पॉजिटिव प्लेट के कारण हम मान लेते हैं हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 है और E1 की जो हमारी डायरेक्शन होगी बेटा वो होगी इससे दूर जाती दिखेगी, यानी प्लेट से दूर जाती दिखेगी, ऐसा नियम होता है, ऐसा रूल होता है।
अब इसी पॉइंट पे हम थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं, यही बना देंगे तो चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं और ये माना इसी पॉइंट पे जाएगा। इसी पार्टिकुलर पॉइंट पे निगेटिव प्लेट के कारण जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी E2 बेटा कुछ इसी तरीके से होगी, क्योंकि निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज की तरफ होती है और पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज से दूर जाती है। यानी यहाँ से E1 और E2 की जो डायरेक्शन है बेटा वो सेम है। तो यहाँ से जो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E इक्वल टू E1 प्लस E2, यहाँ माइनस इसलिए नहीं होगा क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है बेटा, सेम है। ये चीजें समझाने के लिए आपको लिखा हूं, ये पार्ट ऑफ डेरिवेशन नहीं है, ये सारी चीजें आगे हम मेंशन करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले E1 और E2 निकालते हैं, तब जा करके यहाँ से हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। अगर हम बात करें E1 का, तो सिंपल सा हमने आपको बेसिक्स में अभी अभी बताया है कि किसी भी चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है वो होता है 2 एप्सिलॉन नॉट आता है। तो अगर हम फर्स्ट प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहें तो हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 के एप्सिलॉन नॉट। हम मीडियम इन जनरल ले रहे हैं, कोई एयर नहीं ले रहे हैं अभी। अगर यहाँ एयर होगा तो के की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जनरल मीडियम लेके चलते हैं। मान लीजिए कोई भी मीडियम होगा, सरसों का तेल डाल दिए हो आप, आपकी इच्छा है ना, कैपेसिटर ले जाके सरसों के तेल में डुबो दिए हो, अब आपकी मर्जी, अब आपको कोई रोक सकता है क्या। इसी प्रकार से E2 भी हमारा क्या आ जाएगा बच्चा, सिग्मा बाई 2 के एप्सिलॉन नॉट। उसपे पॉजिटिव चार्ज हो निगेटिव चार्ज हो, प्लेट चाहे बड़ी हो गोली हो छोटी हो, इससे हमसे कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ से हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं प्लेट के बीच में। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हो जाएगा E1 प्लस E2। E1 की भी वैल्यू सिग्मा बाई 2 के एप्सिलॉन नॉट और प्लस E2 की भी वैल्यू सिग्मा बाई 2 के एप्सिलॉन नॉट। आई होप यहाँ से आप लोग एलसीएम वगैरह ले लोगे, तो ऊपर आ जाएगा 2 सिग्मा बाई 2 के एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जो E आ गई वो कितनी आ गई, सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट। अब हमको पता है कि सिग्मा का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q बाई ए। तो ये वैल्यू उठा करके हम यहाँ पे रख देते हैं, तो E इक्वल टू आ जाएगा हमारा Q बाई ए इंटू के एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। इसमें भी हमको कोई दिक्कत और कोई समस्या नहीं है, हमने इसको माना इक्वेशन 1। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस माना कि दोनों प्लेट के बीच का कितना है बेटा, V है। ओके, अब पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड और दोनों के बीच के डिस्टेंस का एक रिलेशन होगा, जो कि मैंने आपको बेसिक में ऑलरेडी बता रखा है कि दो पॉइंट के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है, उनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड E है और उनके बीच की डिस्टेंस D हो या L हो, तो V इक्वल टू आता है E इंटू डी। अब यहाँ से E की वैल्यू हम उठा करके यहाँ पे रख देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा। अब यहाँ E की वैल्यू उठाकर इस पार्टिकुलर इक्वेशन में हम रख देते हैं, तो E की जगह क्या रख देंगे, Q बाई ए इंटू के एप्सिलॉन नॉट इंटू ये और क्या है D। ओके, अब यहाँ से हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो बोल सकते हैं Q इंटू डी डिवाइडेड बाई ए के एप्सिलॉन नॉट। मान लिया ये इक्वेशन हमारी सेकेंड है। अब हम कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं, जो कि फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस इक्वल टू Q बाई V। यहाँ पे Q हमारा Q ही रहेगा, V की वैल्यू उठा करके हम यहाँ पे रख देते हैं, तो V इक्वल टू हमारा कितना आया है, Q इंटू डी बाई ए के एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से रख दीजिए Q इंटू डी बाई ए इंटू के एप्सिलॉन नॉट बेटा। अब ये पूरा का पोर्शन यहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं C इक्वल टू Q इंटू ए इंटू के इंटू एप्सिलॉन नॉट और डिवाइडेड बाई Q इंटू डी। ये हमारा आ गया। अब यहाँ से देखिए Q और Q विल प्रणाम टू ईच अदर, यहाँ से बेटा कैपेसिटेंस का फार्मूला आ गया हमारा A इंटू के एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखें तो क्या हो जाएगा, के ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई
डी, ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया। अगर हम यहाँ बात करें K इक्वल टू 1 ले लें, C का जो फॉर्मूला होगा वो आएगा A एप्सिलॉन नॉट बाई D। अब क्या K की वैल्यू हम अपने से ले सकते हैं 1। अगर मान लीजिए मीडियम हमारा एयर हो गया तब K की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D। ये रहा कंप्लीट डेरिवेशन आपका कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये तब के लिए है जब यहाँ कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है। आई होप आपको डेरिवेशन समझ में आया होगा। श्री राधे।